देखिए, आप समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो लुटिया है वो इसी जलेबी की चाशनी में डूबेगी। अभी तो मात्र 4 राउंड हुए हैं या 5वां राउंड चल रहा है, 16 राउंड की काउंटिंग होनी है। और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, ठीक है, जो अभी रुझान है उसके हिसाब से निश्चित रूप से ये इस तरह से बातें कर सकती हैं, लेकिन धरातल पर ये तमाम सारे मुद्दे नहीं थे, ये इनको भी पता है। कोई परिवारवाद का मुद्दा नहीं था जो इन्होंने छेड़ना चाहा, दलित समाज का मुद्दा वो मुद्दा नहीं था। मुद्दा सबसे बड़ा था बेरोजगारी का, मुद्दा सबसे बड़ा था महंगाई का, मुद्दा था भ्रष्टाचार का, मुद्दा था पेपर लीक होने का। ये तमाम सारे मुद्दे थे। आने वाले समय के अंदर आपको नजर आएगा। और 2019 में जो हमको 28% वोट मिला था और इनको 58% वोट मिला था, 30% का फासला था। वो 30% का फासला जो है वो अभी लोकसभा के चुनाव के अंदर तकरीबन लगभग इक्वल हो गया। 5 सीटें इनको आई, 5 सीटें हमको आई। अभी भी हमारा 1.5% वोट जो है आज की काउंटिंग में आगे चल रहे हैं। तो ये आज की परिस्थिति में और अभी की परिस्थिति में ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हो गई, ये संभव नहीं है। 2 बजे के बाद निश्चित रूप से हम फिर मिलेंगे और इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं कि किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, और उसका आकलन भी कर सकते हैं। राधिका जी दीजिए जवाब। जी, चरण जी मेरे सीनियर रहे हैं और बहुत साल मैंने इनके साथ एक ही डिपार्टमेंट में काम किया है और हम लोग लगातार यही करते आते थे, यही बोलते आते थे। चरण जी, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, मुझसे बेहतर कौन जानेगा कि 2 बजे का वेट करिए, 3 बजे का वेट करिए, वेट करते रहते थे लेकिन आंकड़े नहीं बदलते थे। और वही आज भी होने वाला है। इट्स टाइम द कांग्रेस वेक्स अप एंड स्मेल द कॉफी बीन्स। जो विभाजन का कार्ड आप लोग खेलते हैं, जो अपने ही वर्कर को अपमानित करने का आप काम करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके नेता रहे हैं, जो परिवार जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कांग्रेस की नींव रखने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम कहते हैं, वो दिखाई दे रहा है। इसलिए आपकी सारी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ गांधी परिवार को खुश करने में, उनकी चमचागिरी करने में, उनके बैग भरने में लगी रहती है। आप लोगों ने हिमाचल में क्या किया? आज हालात ये हो गए कि टॉयलेट सीट के ऊपर आपको टैक्स मांगना पड़ रहा था पर सीट के हिसाब से। तो देश की जनता वो देख रही है। ओपीएस के नाम पे जो आपने फ्रॉड किया हिमाचल में और फिर आप नहीं दे पाए, वहां पे लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। किस तरीके से तेलंगाना उसी राह में जा रहा है। कर्नाटक की बुरी स्थिति है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन मुख्यमंत्री के परिवार को जा रहा है। प्रियंक खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं, सेकंड राहुल गांधी पार्ट 2 है, उनको जा रहा है। गांधी परिवार के पास पैसा आ रहा है लेकिन प्रदेश की जनता बद से बदतर हालात में जा रही है। राधिका जी, आपके पुराने सहयोगी और पुराने सीनियर जवाब देना चाह रहे हैं आपको। उसकी क्या हालात है, नतीजा इसके सामने है। सापरा साहब, देखिए मुझे अच्छा लगता अगर राधिका जी जिस लिहाजे से अभी बात कर रही है, इस लिहाजे से जरा जम्मू कश्मीर पर भी बोल देती, क्योंकि जो मुद्दे हरियाणा में नरेंद्र मोदी ने उठाए या योगी आदित्यनाथ में उठाए कि बटेंगे तो कटेंगे, ये मुद्दे तो जम्मू कश्मीर के लिए भी थे। तो जम्मू कश्मीर में आपकी हालत क्या है उस पर आप नहीं बोलेंगी। आपको ऐसे लग रहा है कि मात्र चुनाव हरियाणा में हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के भी नतीजे देख लीजिए। आप कर्नाटका घूमेंगी, तेलंगाना घूमेंगी, वो तमाम सारी बातें करेंगी। मैं भी आपके राज्यों की बात कर सकता हूं कि किस तरह से लेकिन सापरा साहब, राज्यों के अंदर जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है, बीजेपी 28 और कांग्रेस 8। जो आपकी पार्टी का है, ऐसे पहले गुजरात के अंदर आपकी पार्टी के लोग पकड़े गए हैं। बीजेपी आपसे 20 सीटें आगे है जम्मू कश्मीर में। उत्तर नहीं है, उत्तर न होने से आप इधर उधर के राज्यों की बात करते हैं, तो वो हम भी कर सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि आज नतीजे जो है वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के उस पर चर्चा होनी चाहिए। राधिका खेड़ा, शायद मेरी आवाज पहुंच नहीं रही सापरा साहब तक, जवाब दीजिए। वहां पर 9 सीटें कम है और आप इस तरह से बोल रहे हैं जैसे नतीजे। जी जवाब दीजिए। जी चरण जी, बहुत अच्छा हुआ आप जम्मू कश्मीर पर लेकर आए। चलिए आप ही के सामने स्क्रीन पे देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी 28, कांग्रेस 8।
दोनों नेशनल पार्टीज को कंपेयर करते हैं। राहुल गांधी जो जाके बोलते हैं पूरे देश में नहीं विदेश में जाके जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, 370 हटाने की खिलाफत करते हैं, लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर देश को भ्रमित करने का काम करते हैं, और खुद तो जाके लाल चौक पे आइसक्रीम खा लेते हैं और परिवार के साथ स्कीइंग कर लेते हैं। उसका नतीजा आज ये है कि आप सिर्फ 8 पे रह गए और आपका जो सारा भ्रम फैलाया गया था उसका नतीजा ये है। और भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पे है। आप देखिए ना, अपने साथ कंपैरिजन करिए ना, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 8 पर होकर 28 वाली बीजेपी को जम्मू कश्मीर में घेर रहे हैं। राहुल 99 पे होकर 240 के बराबर। फिलहाल तो राधिका जी को ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लड़ी है। एक मिनट भाई, हम यहाँ पर युद्ध करने नहीं आए हैं, चर्चा करने आए हैं राधिका जी। बस अब यही रह गया था, अब आप इस पे आ गए। हमारा अलायंस है, मैं अलायंस की बात कर रहा हूँ। जब कांग्रेस पार्टी 90 सीटें लड़ी नहीं है तो आप किस तरह से बातें कर रही हैं? नहीं, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार बना सकती है जम्मू कश्मीर में? इस पे चर्चा करिए। एक तरफ झुंड है और एक तरफ शेर है, और सामने उसका नतीजा है। अलायंस था ना छोटी पार्टियों के साथ में, आपकी प्रॉक्सी पार्टियां थी ना, आपकी प्रॉक्सी पार्टियों का क्या हाल हो रहा है वो आप देख रहे हैं। आपकी प्रॉक्सी पार्टियों का कश्मीर के अंदर क्या हाल हो रहा है। आप लोग 8 सीटों पे क्यों सिमट रहे हैं? आपके अलायंस ने, पीडीपी ने स्वयं कह दिया, उमर अब्दुल्ला साहब ने, आप जम्मू में ध्यान नहीं दे रहे। आप लोग फोन पे तक तो बात नहीं कर रहे थे। आप लोग पैरासाइट है जो अपने अलायंस को तक खाते हैं, और वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार पैरासाइट ज्यादा काम नहीं कर पाया, 8 पे सिमट गए। आपको लगा था कि शायद एक बार फिर उत्तर प्रदेश रिपीट हो जाएगा। ठीक है, समाजवादी पार्टी का वोट जैसे राधिका खेड़ा प्लीज, राधिका प्लीज। सापरा साहब, आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, हम अपने बाकी सहयोगियों के पास भी जाएंगे। सापरा साहब, राधिका खेड़ा प्लीज। सापरा साहब, 2 बातें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। पहली बात तो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी सहयोगी ने जो दावा किया है स्टेटहुड दिलाने का, संविधान के मुताबिक अगर आप राज्य की सत्ता में आते हैं तो कैसे आप राज्य का दर्जा दिलाएंगे सर, वो बता दीजिए बिना केंद्र के सहयोग के, अगर नहीं मिलता है तो। और दूसरी बात, पीडीपी जो वहां पर आपके खिलाफ लड़ रही है, क्या वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा अभी भी है या नहीं है? देखिए, ऐसा है कि ये चुनाव जीतने के बाद में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जम्मू कश्मीर की जनता के सामने भी आएगा, देश की जनता के सामने भी आएगा। स्टेटहुड दिलाने का हमारा वादा था। निश्चित रूप से जो राज्य की सरकार बनेगी वो स्टेटहुड का बिल पारित करेगी और केंद्र सरकार को भेजेगी। फिर केंद्र सरकार का दायित्व है, राष्ट्रपति का दायित्व है उसके ऊपर निर्णय लेने का। तो कहीं ना कहीं गेंद तो केंद्र के पाले में जाएगी ना। अगर केंद्र ने एक स्टेट के 2 भाग किए हैं, अगर उसका विभाजन किया है, 2 यूनियन टेरिटरी की है, यानी पूरे देश के अंदर, इतिहास के अंदर ये पहली बार हुआ है कि किसी राज्य को तोड़ा गया है। तो ये 2 यूनियन टेरिटरी जो बनी है, ये 2 यूनियन टेरिटरी से हम इसको स्टेटहुड दिलाने का जो हमारा वादा है उस पर हम खरे उतरेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।